हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज राठौड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इस ब्लॉग में लद्दाख ट्रिप पर सोलो और ग्रुप के साथ ट्रैवल करके जाने के फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर सोलो या फिर किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल करके जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि लद्दाख ट्रिप पर सोलो और ग्रुप के साथ ट्रैवल करके जाने के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए जानते हैं लद्दाख ट्रिप पर सोलो और ग्रुप के साथ राइड करके जाने के फायदे और नुकसान के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यार, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। मैक्सिमम लोग सोलो राइड इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों को अपने मन के अकॉर्डिंग कहीं भी रुकना, अननोन लोगों से बातचीत करना, किसी भी सुनसान जगह पर खुद के टेंट में रुकना और खाना बनाकर खाने का आनंद लेना और साथ ही साथ पहाड़ों पर अकेले दिन बिताना बेहद पसंद होता है, जहाँ उस व्यक्ति और उसके बाइक के अलावा कोई और ना हो। कुछ लोग सोलो राइड इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने साथ होने वाले सभी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो खुशी होती है उस खुशी के पल को एंजॉय करना चाहते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। ग्रुप राइड पसंद करने का मुख्य कारण क्या है? तो मैक्सिमम लोग ग्रुप राइड इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे लोग पहली बार लद्दाख जा रहे होते हैं और उन्हें पहली बार में ही कोई घटना ना हो जाए, इसी डर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ लोग इसलिए भी ग्रुप राइड पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों के साथ राइड करना, घूमना फिरना, रहना और उनके साथ एंजॉय करना बेहद पसंद होता है। लद्दाख ट्रिप पर सोलो राइड करके जाने के क्या क्या फायदे हैं? तो सोलो राइड करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है, क्योंकि आप खुद के ही अपने मन के मालिक होते हैं। यानी कि आपको कहाँ जाना है, क्या खाना पीना है और कहाँ रुकना है, ये सब आपको ही डिसाइड करना होता है। ग्रुप राइड करने के क्या क्या फायदे हैं? तो ग्रुप के साथ राइड करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप थोड़े कम बजट में ही लद्दाख ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रुप के साथ राइड करने का दूसरा फायदा ये है कि आपको कुछ कम सामान ही अपने बाइक पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप के साथ जाने पर कुछ सामान जैसे टूल और पंक्चर किट वगैरह ग्रुप में बट जाता है। ये दोनों सामान अगर ग्रुप के किसी भी एक राइडर के पास रहेगा तो उसी से लगभग सभी लोग अपनी बाइक ठीक कर सकते हैं और आपको सिर्फ अपनी ज़रूरी की सामान जैसे कपड़ा, रेनकोट, कुछ खाने पीने की चीज़ें, पावर बैंक और गैजेट वगैरह ही लद्दाख ट्रिप पर लेकर जाना पड़ेगा। ग्रुप राइड करने का तीसरा फायदा ये है कि अगर आपको या आपके बाइक में कोई परेशानी होती है तो उस ग्रुप के लोग ही आपके साथ होने वाली परेशानी को सॉल्व कर देंगे, जिससे आपको किसी दूसरे अनजान व्यक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। लद्दाख ट्रिप पर सोलो राइड करने के क्या क्या नुकसान हैं? तो सोलो राइड करने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि लद्दाख ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ग्रुप के साथ राइड करने से रूम वगैरह का प्राइस डिवाइड हो जाता है और सोलो राइड करने पर उस रूम का प्राइस आपको ही सिर्फ पे करने होते हैं। सोलो राइड करने का दूसरा नुकसान ये है कि आपको अपनी और अपने बाइक के सभी ज़रूरतों की चीज़ों को लेकर जाना पड़ेगा, जो किसी ग्रुप के साथ जाने पर थोड़ी बहुत सामान उस ग्रुप में बढ़ जाती है। सोलो राइड करने का तीसरा नुकसान ये है कि लद्दाख ट्रिप पर जाते वक्त अगर आपको कुछ हो जाए या आपके बाइक में कोई दिक्कत आ जाए तो आपको किसी अनजान व्यक्ति का ही इंतज़ार करना पड़ सकता है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप लद्दाख सोलो जाना चाहते हैं तो जाने से पहले अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। वैसे तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोग इतने अच्छे हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो वे लोग आपके परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी सुनसान जगह पे फंस जाते हैं तो आपको उन लोगों का अधिक समय तक इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। इसीलिए लद्दाख ट्रिप पर जाने से पहले आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाएँ, जिससे आपको लद्दाख में कोई भी परेशानी ना हो और अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो आप उस परेशानी को आसानी से सॉल्व कर सकें। लद्दाख ट्रिप पर ग्रुप के साथ राइड करने के क्या क्या नुकसान हैं? तो ग्रुप के साथ राइड करने में ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, बस आपके पास समय ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत जल्दी में राइड पूरा करना पड़ सकता है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वे लोग सभी जगहों पर नहीं जाते हैं, वे लोग सभी जगहों पर जाने के साथ साथ इंजॉय भी करते हैं, लेकिन सभी जगहों पर ज़्यादा देर तक समय नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि उन्हें सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। जिस जगह का नज़ारा उनको अच्छा लगेगा वे लोग वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा समय ज़रूर बिताएंगे, लेकिन जिस जगह का नज़ारा उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा तो सबकी सहमति लेने के बाद थोड़ी देर समय बिताकर वे लोग अपने अगले मंजिल की ओर निकल पड़ेंगे।
अगर ग्रुप के सभी लोगों के पास समय रहेगा तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ग्रुप के सभी लोग आराम से सभी जगहों का आनंद लेते हुए इस ट्रिप को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लद्दाख ट्रिप के अलावा हमारे पास कितना एक्स्ट्रा समय होना चाहिए और क्यों? तो अगर आप लद्दाख ट्रिप पर किसी ग्रुप के साथ या सोलो ट्रैवल करके जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको 2 कारणों की वजह से इस ट्रिप के अलावा 5-6 दिन का भी समय होना चाहिए। पहला कारण तो ये है कि लद्दाख का रास्ता उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो सकती है, जिसकी वजह से इस तरह की ट्रिप को कंप्लीट करने में आपको 1 या 2 दिन का समय ज़्यादा भी लग सकता है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपको लद्दाख जाने के बाद लगता है कि आपको लद्दाख के किसी दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर भी जाना चाहिए जो आपके लद्दाख ट्रिप के प्लान में नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय रहेगा तब तो आप उस जगह पर जा सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय नहीं रहेगा तो आप किसी जगह पर तो क्या इस ट्रिप को कंप्लीट किए बिना भी वापस आना पड़ सकता है जो आपने प्लान बनाया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे लोग भी लद्दाख ट्रिप पर सोलो या ग्रुप के साथ ट्रैवल करके जाने से पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपको इस तरह से और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अगर आपको हमारी ये द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।